हाय दोस्तों, जय हिंद। लो क्लास विद कुल साथ आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मकान मालिक भूस्वामी। जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सेक्शन सी के अंदर बता रहे कि भूस्वामी होता कौन है, उनके बारे में डेफिनेशन बता रहे कि भूस्वामी कौन होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 2C के में भूमि स्वामी के को परिभाषित कर रखा है। जो हमने बता रहा है कि भूमि स्वामी वो उस क्लास में देख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। इस एक्ट के अनुसार जो ये अधिनियम है, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी परिसर का किराया प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, चाहे वह उनके लेख में या किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षण या रिसीवर के रूप में किराया का प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो व्यक्ति किसी किराया दे मकान मालिक जो किराया देकर किराया प्राप्त कर रहा है या किसी रिसीवर से द्वारा, किसी न्यासी, किसी के संरक्षण के द्वारा राया प्राप्त करने का हकदार रखता है, उसे है। ठीक है, तो हकदार है या जो परिसर के किसी किराएदार के किराए पर दिए जाने की दशा में कोई भूस्वामी कहा जाता है। मतलब किराएदार को रखता है और वो खुद भूस्वामी के हकदार के बारे में वो दशा में कहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो परिसर ना है लेकिन वास्तव में किराया प्राप्त करता है, वो भूस्वामी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो परिसर नहीं है परंतु वह वास्तव में किराया प्राप्त करने का है, वो भूस्वामी कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सीमित अवधि के किराएदार, अवधि की किराएदारी के बारे में पढ़ेंगे, जो धारा 8 के अंदर बता रखी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की 8 में सीमित अवधि किराएदार के बारे में, प्रावधान के बारे में बता रहे कि इसके अंदर की बता रहे कि सीमित आवेदन जो लिमिट्स है किराएदारी की, वो लाइसेंस की कितनी तक रहेगी वो बता रखा है। ठीक है, फर्स्ट ये कहता है कि 3 साल के अधिक हो तो वो बंद कर सकता है। और दूसरा, जो मकान मालिक है उसकी कोई पर्सनल कुछ काम है तो वो उसके उद्देश्य के रूप में ले सकते हैं। दूसरी बात कहता है कि वो प्रमाण पत्र जारी करे और प्रमाण पत्र जारी करने के बाद वापस वो ले सकता है। और दूसरा, प्रमाण पत्र अब जारी कराने की निष्पक्षता होने की वसूली के बाद प्रमाण जारी करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। अब पढ़ेंगे क्या रहता है। एक मकान मालिक आवश्यक उद्देश्य के लिए परिसर को 3 साल से अधिक सीमित अवधि के लिए किराएदार पर दे सकता है। 3 साल से अधिक रूप में भी वो कुछ दे सकता है। और ठीक है, और वो ले भी सकता है, वो दोनों बातें करेगी। ठीक है, ऐसे मामलों में मकान मालिक को वास्तविक किराया सीमित अवधि की किराएदार में प्रवेश करने की अनुमति और कब्जा वापस पाने के लिए प्रमाण पत्र देने के लिए किराएदार न्यायाधीश के समक्ष एक संयुक्त अर्जी प्राप्त करने, मतलब उसको किराया वापस चाहिए, उसको किराएदार को वापस रहना है तो उसको प्रमाण पत्र जारी कराना पड़ेगा और न्यायाधीशकरण के सामने प्रस्तुत होकर वो अर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी अर्जी पर किराया न्यायाधीशकरण प्रस्तुत अनुमति देगा और प्रमाण पत्र में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर निष्पादित योग से परिसर में कब्जे की वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा। वो नया प्रमाण पत्र जारी करेगा कि आपका हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे किराएदार होता क्या है, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, बट वापस रिपीट करते हैं। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा आई के अंदर शब्द किराएदार की परिभाषित दी गई है। वह व्यक्ति जिसके द्वारा किसी लेख या किसी और से परिसर पे के लिए मामले या नियुक्ति अनुबंधी, मतलब वही कहा जाता है किसी लेख के द्वारा किराएदार लेकर किराएदार रह रहा है। वही बात घुमा फिरा के वही जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो फिर भी वापस आई है तो उस बात को वापस हम पढ़ना होता है। और आप एक बार देख लीजिए कि मैंने जो लिखा है उसको देख लीजिए कि क्या लिखा है, आप पढ़ लें। ठीक है, हमने फर्स्ट हम एक बार वापस आते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। मकान मालिक के बारे में पढ़ा है, सीमित अवधि किराएदार की जो सीमित अवधि होती है उनके बारे में पढ़ा है, और किराएदार के बारे में पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू क्लास, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है।